प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, समय कैसा भी हो इंसान अपना भाग्य बदल सकता है। तब माता पार्वती कहती है, हे देवों के देव महादेव, इंसान अपना भाग्य कैसे बदल सकता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज मैं पृथ्वी लोक पर जा रहा हूँ अपने भक्त को भाग्य बदलने का नियम बताने के लिए, एक सन्यासी का रूप धारण करके। इसलिए हे देवी, कृपया आप इसे देखें और सुने। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। एक समय की बात है, मेरा एक युवक भक्त एक नगरी में रहा करता था। वह युवक अत्यंत दुखी रहता था और बहुत निराश था। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस दुनिया में हर व्यक्ति अपने मतलब के लिए क्यों जीता है। उस युवक को हर जगह हर कोई केवल स्वार्थी ही नजर आता था। वह युवक हमेशा यही सोचा करता था कि उसे कोई प्यार नहीं करता, उसकी कोई परवाह नहीं करता। सब उससे मतलब के लिए अपने संबंध रखता है। मतलब खत्म हो जाते ही सब उसे दूर हो जाता है। प्रत्येक इंसान के जीवन में भी कुछ ऐसा ही होता है, इसलिए हमेशा किसी न किसी का साथ ढूंढते ही रहता है। और जब इंसान को किसी का साथ नहीं मिल पाता तो वह इंसान अपने आप को अकेला महसूस करता है और अपने आप को कमज़ोर महसूस करता है। उस इंसान को लगता है कि इस संसार में उसके जैसे कोई है ही नहीं, उसे कोई प्यार नहीं करता, उसकी कोई परवाह नहीं करता। लेकिन वह इंसान यह भूल जाता है कि अंत में तो हर किसी को अकेले ही जाना पड़ता है। इसकी तरह वह युवक अपने इस अकेलेपन से बहुत परेशान हो चुका था और एक दिन उसने अपना घर छोड़ देता है और एक अनजान रास्ते पर निकल पड़ता है। उसके मन में कितने सारे विचार चल रहे थे। उन विचारों में मग्न होकर वह उस रास्ते पर आगे की ओर बढ़ता ही जा रहा था। तभी उसे रास्ते में एक आश्रम दिखाई पड़ा। फिर भगवान शिव कहते हैं कि मैं सन्यासी के रूप में वहां था। वह युवक उस आश्रम की ओर आगे बढ़ा। तभी उसने देखा कि एक सन्यासी अपने शिष्यों को साधना करना सिखा रहे थे और उन्हीं शिष्यों में से एक शिष्य ने अपने गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आखिर ये साधना क्या है और इस साधना को करने से हमें क्या लाभ मिलेगा। फिर भगवान शिव सन्यासी के रूप में अपने उस शिष्य के इस सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, पुत्र, साधना ही सच है और साधना हमें अकेला कर देता है। हम जितने ज्यादा अकेले होते जाते हैं उतना ही हम साधना में उतरते चले जाते हैं और यही अकेलापन तुम्हें सत्य के मार्ग पर ले जाता है और तुम्हें सत्य की प्राप्ति करवाता है। वह युवक आश्रम के बाहर खड़े होकर यह सब कुछ देख और सुन रहा था। जैसे ही उसने उन गुरुवर के मुख से ये सारी बातें सुनी, तब वह युवक दौड़ा दौड़ा उन गुरुवर के पास आया और कहने लगा, हे गुरुवर, यदि साधना में अकेला कर देता है तो इसका मतलब यह हुआ कि मैं इन सब चीजों में श्रेष्ठ हूँ। आप तो साधना का सहारा लेकर अकेले होते हैं, लेकिन मैं तो ऐसे ही अकेला हूँ। मेरा ऐसा कोई नहीं है जिसे मैं अपना कह सकूं, जो मेरी परवाह करता हो, जो मेरा ख्याल रखता हो। इसलिए मैं अपनी राह पर अकेला ही चलता चला जा रहा हूँ। उस व्यक्ति की ये सारी बातें सुनकर उन गुरुवर ने उस व्यक्ति को ध्यानपूर्वक देखा और उसके बाद उससे कहते हैं, बालक, अगर तुम अकेले हो तो तुम्हारे पीछे तुम्हारा पूरा परिवार, तुम्हारे मित्र, तुम्हारे शत्रु, तुम्हारे सगे संबंधी, इन सबको लेकर तुम कहाँ जा रहे हो। यह बात उस गुरुवर के मुख से सुनकर वह युवक चौंक उठा और उसने तुरंत ही पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। तभी वह युवक उस गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, कौन है मेरे पीछे? कोई तो नहीं, न मेरे परिवार वाले, न मेरे मित्र, न मेरे शत्रु और ना ही मेरे सगे संबंधी। मैं तो सबको पीछे छोड़ आया हूँ, क्योंकि कोई मुझे नहीं पूछता, कोई मेरी परवाह नहीं करता, कोई मेरा ख्याल तक नहीं रखता, यहाँ तक कि मेरी कोई आवाज़ तक नहीं सुनना चाहता। लेकिन जब किसी के ऊपर कोई समस्या आती है तो वह मुझे अवश्य याद कर लेता है, पर बाकी समय वो सब मुझे पूछते तक नहीं। उन सबको यहाँ तक खबर नहीं होती कि मैं किस हाल में हूँ, मैं जिंदा हूँ या नहीं। उन सबको इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। सन्यासी उस युवक की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुन रहे थे और इसके बाद उस युवा से कहते हैं, बालक, तुम सही कह रहे हो, लेकिन जब तक तुम इन सभी को छोड़कर नहीं आते तब तक तुम भला अकेले कैसे हो सकते हो। वह व्यक्ति एक बार फिर से आश्चर्यचकित होकर पीछे मुड़कर देखता है और फिर उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, यहाँ पर तो कोई नहीं है, मैं अकेला ही यहाँ पर आया हूँ। लग रहा है कि आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं।
मेरे पीछे कोई नहीं है, आप खुद देख सकते हैं। तो फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जाओ और इन्हें छोड़ कर आओ? जब मेरे साथ कोई है ही नहीं तो मैं भला उन्हें कहाँ और कैसे छोड़ दूं? फिर उस युवक की ये सारी बातें सुनकर वे गुरुवर मुस्कुराने लगे और उस युवक से कहते हैं, बालक आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? इस पर वह बालक उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, मुझे आपके शिष्य के साथ रहना चाहता हूँ, इसलिए मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। उस युवक की ये बातें सुनकर फिर गुरुवर कहते हैं, बालक तुम चाहो तो यहाँ पर 1 महीने रह सकते हो, उसके बाद ही मैं ये निर्णय कर पाऊंगा कि मुझे तुम्हें अपना शिष्य बनाना चाहिए या नहीं, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। फिर वह युवक कहता है, क्या गुरुवर? फिर सन्यासी कहते हैं कि तुम्हें इस 1 माह के अंदर साधना का अभ्यास करना होगा। अगर तुम ये कर सकते हो तो तुम यहाँ पर अगले 1 महीने के लिए रुक सकते हो, अन्यथा तुम्हारे लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं। उस बालक ने काफी सोच विचार कर उन गुरुवर से कहा कि गुरुवर, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। आप चाहते हैं कि मैं इस 1 माह में साधना का अभ्यास करूँ, तो मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। उस बालक ने उन गुरुवर की बात मान ली और आश्रम में ही रुक गया। अगले दिन सुबह सुबह वह गुरुवर उस बालक के पास आए और उस बालक से कहने लगे, तुम किससे बात कर रहे हो? तुम्हारा ध्यान कहाँ है? इस पर वो बालक जवाब देते हुए कहता है, हे गुरुवर, मेरे साथ कोई नहीं है, मैं भला किससे बात करूंगा? मैं तो अकेला हूं। तभी वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, ठीक है, लेकिन अब साधना में ध्यान लगाओ, क्योंकि तुमने मुझे वचन दिया था कि इस 1 माह में तुम साधना का अभ्यास करोगे। उन गुरुवर के कहने पर वो बालक साधना करने बैठ जाता है, लेकिन पहले दिन उसे साधना करने में बहुत तकलीफें आती हैं, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, यहाँ तक कि वो ढंग से लगातार बैठ भी नहीं पा रहा था। उसके पैर मानो सुन्न सी हो रही है और उसका पैर मानो काम करना ही बंद कर दिया हो। ये सारी बातें गुरुवर देख रहे थे। तभी गुरुवर ने उस बालक से कहते हैं, बंदे, तुम जितना देर चाहो उतना देर बैठ सकते हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम एकाएक लगातार बैठे ही रहो। यदि तुम्हें थोड़ी तकलीफ है तो तुम उठ सकते हो, टहल सकते हो और फिर आकर बैठ सकते हो। इतना कहकर गुरुवर वहां से चले गए। अगले दिन सुबह सुबह फिर सन्यासी उस बालक के पास आए और उस बालक से कहने लगे, बंदे कौन है? किससे बात कर रहे हो? कोई आया है क्या? उस गुरुवर की इस बात का जवाब देते हुए बालक गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, यहाँ पर तो कोई नहीं है, आप खुद देख लीजिए, मैं भला किससे बात करूँगा? तभी वह गुरुवर एक बार फिर उस बालक से कहते हैं, चलो साधना का अभ्यास करो। तभी वह बालक उस गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, क्या केवल आंखें बंद करके बैठ जाना, इसे ही साधना कहते हैं? अगर इसे ही साधना कहते हैं तो यह तो बड़ा ही आसान है और इसे तो कोई भी कर सकता है, केवल आंखें बंद करके बैठना ही तो है। इसका जवाब देते हुए गुरुवर उस बालक से कहते हैं, बालक, केवल आंखें बंद करके बैठ जाना, इसे साधना नहीं कहते। साधना करने के लिए तुम्हें अपने मन को एकाग्र करना होगा, अपने मन को किसी एक चीज पर लगाना होगा। वह कोई भी चीज हो सकती है, बाहर की कोई आवाज या तुम्हारे भीतर से आने वाली ये सांसों की आवाज, इन सांसों के अंदर और बाहर होने की आवाज। तुम ऐसी किसी भी चीज पर ध्यान लगाकर साधना कर सकते हो जो लगातार वर्तमान समय में घट रही है, ताकि तुम्हारा पूरा ध्यान उस चीज पर एकाग्र हो और तुम्हारा ध्यान कहीं भी भटके नहीं, जिस कारण तुम उस साधना पर ध्यान लगा पाओगे। और एक बात और याद रखना, जब तुम उस चीज पर ध्यान लगाओगे तो तुम्हारा ध्यान उस साधना पर से हटना नहीं चाहिए। इतना कहकर वह गुरुवर वहां से चले जाते हैं। अगले दिन जब वो सुबह सुबह एक बार फिर उस बालक से मिलने आए तो उन्होंने एक बार फिर उस बालक से कहा करते हैं, आज कौन आया है? किससे बात कर रहे हो? बड़ी जोर जोर से आवाज आ रही है। तुम यहाँ पर खुद शांति पाने आए हो या फिर दूसरों को अशांत करने के लिए? तब वह बालक उस गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, यहाँ पर तो कोई है ही नहीं, तो मैं भला किससे बात करूंगा? यहाँ तक कि मेरे मुख से एक शब्द तक नहीं निकला है, तो फिर आपको कैसे? जोर जोर की आवाजें आ रही हैं और जब मैंने एक शब्द भी नहीं बोला तो मैं भला दूसरों के लिए अशांति का कारण कैसे बन सकता हूँ? तभी वह गुरुवर उस बालक से कहते हैं, ठीक है, चलो साधना पर ध्यान दो। तभी वह बालक उस गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, मेरा एक प्रश्न है, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ? तभी वह गुरुवर उस बालक से कहते हैं, पूछो, तुम्हें क्या पूछना है? तभी वह बालक उस गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आप कहते हैं किसी एक चीज पर ध्यान लगाओ जो वर्तमान समय में घट रही हो, उस पर अपना पूरा ध्यान लगा दो। लेकिन जब मैं अपनी सांसों पर
या फिर किसी ऐसी चीज पर ध्यान लगाने का प्रयास करता हूँ जो लगातार घट रही है, तो मेरा ध्यान लगातार उस पर नहीं रह पाता है। मैं पल पल भटकता रहता हूँ। कभी मुझे कुछ याद आने लगता है तो कभी मुझे कुछ और चीजें याद आने लगता है। वो पुरानी चीजें व पुरानी बातें मेरा पीछा नहीं छोड़ती हैं। आपके यहाँ से चले जाने के बाद मैंने साधना करने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन वह पुरानी यादें बार बार मुझे याद आ रही थी, जिस कारण मैं एक चीज पर ध्यान लगा ही नहीं सका। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? उस बालक की ये सारी बातें सुनकर गुरुवर मुस्कुराने लगे और वहां से चले गए। उस गुरुवर की हंसने की वजह उस बालक को समझ नहीं आई। अगले दिन सुबह सुबह एक बार फिर वह गुरुवर उस बालक के पास पहुंचे और कहते हैं, बालक ये तुम क्या कर रहे हो? इतना आलस, चारों ओर आलस ही आलस फैला हुआ है। अपने पास से आलस को भगाओ, अन्यथा ये तुम पर हावी हो जाएगा और फिर तुम हमेशा इसके अधीन बनकर रहोगे। तभी वह बालक उस गुरुवर से कहता है, गुरुवर आप तो रोज एक ही बात कहते हैं कि यहाँ पर कोई है, लेकिन मुझे तो कोई नजर आता ही नहीं। आप ही बताइए यहाँ पर कौन है? तभी वे गुरुवर उस बालक से कहते हैं, ठीक है चलो अभ्यास के लिए चलते हैं। तभी वह युवक उस गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर मेरा एक प्रश्न है, आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। फिर गुरुवर उस बालक से कहते हैं, हाँ पूछो क्या प्रश्न है तुम्हारा? तभी वह बालक उस गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर आप आपकी कृपा से अब मैं पहले से बेहतर तरीके से साधना कर पा रहा हूँ, लेकिन अभी भी मुझे एक समस्या आ रही है, और वह यह है कि जब भी मैं अपनी सांसों पर ध्यान देता हूँ तो मेरा मन एकाग्र तो होता है और मैं पहले से ज्यादा और अच्छी तरह से ध्यान भी लगा पाता हूँ, लेकिन ध्यान लगाते लगाते मुझे नींद आने लगती है और मैं सो जाता हूँ। फिर उसके बाद मुझसे साधना नहीं हो पाता। उसके बाद केवल बस मुझे नींद ही नींद आती रहती है और मैं साधना की तरफ फिर अपने आप को मोड़ नहीं पाता। उस बालक की यह बात सुनकर वह गुरुवर उस बालक से कहते हैं, यह तो अच्छी बात है। इतना कहकर वे वहां से चले जाते हैं। 5वें दिन जब सुबह सुबह वह गुरुवर उस बालक के पास पहुंचते हैं तो वे कहते हैं, बालक तुमने इतने लोगों को क्यों बुला रखा है? इतने सारे लोग तुम्हें ध्यान नहीं करने देंगे। तुमने इतने सारे लोगों को क्यों बुलाया है? इन्हें यहाँ से जल्दी भेजो, मुझे यह बिल्कुल नहीं पसंद। तुम तो यहाँ पर अकेले आए थे, जैसा कि तुमने कहा, तो फिर इतने सारे लोगों को तुमने आज क्यों बुला रखा है? इन्हें अभी के अभी वापस छोड़ कर आओ। तभी वह बालक उस गुरुवर के बारे में मन ही मन यह सोचता है कि लगता है गुरुवर पागल हो चुके हैं। वे जब भी रोज आते हैं तो हमेशा एक ही बात कहते हैं कि यहाँ पर कोई है, लेकिन मुझे तो कोई नजर ही नहीं आता। उसने बड़ी विनम्रता से उस गुरुवर से कहा, हे गुरुवर शायद आपकी की आंखें जो देख पा रही है वह मैं नहीं देख पा रहा हूँ। मुझे तो यहाँ पर कोई नजर नहीं आता, फिर आप कैसे यहाँ पर? लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। तभी वह गुरुवर उस बालक से कहते, अच्छा ठीक है चलो अब साधना का अभ्यास करो। तभी वह बालक उस गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर मुझे ध्यान के वक्त नींद आती थी, जैसा कि मैंने आपको बताया था उस पर तो मैंने नियंत्रण पा लिया, लेकिन अब जब भी मैं साधना करने बैठता हूँ, किसी एक चीज पर अपना ध्यान केंद्रित करता हूँ तो मेरे मन में विचारों का सैलाब उठता है, मानो विचारों की बाढ़ सी आ जाती है। इतने विचार तो आंख खोलकर भी मैंने कभी नहीं देखे होंगे, जितने की आंखें बंद करने के बाद मुझे नजर आते हैं। और इन विचारों में कुछ ऐसे विचार भी मेरे मन में आते हैं जिनके बारे में आज तक मैंने सोचा तक नहीं। मुझे उनके बारे में कुछ भी नहीं पता। यह सब क्यों हो रहा है गुरुदेव? फिर गुरुवर ने उस बालक की यह बात सुनकर उस बालक से कहते हैं, अच्छा ऐसा हो रहा है। इतना कहकर वह गुरुवर वापस चले गए। अगले दिन सुबह सुबह वह गुरुवर एक डंडा लेकर उस बालक के पास पहुंचे और एक डंडा झड़ते हुए उस युवा से कहते हैं, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि इतने सारे लोग मुझे पसंद नहीं, तुम्हें इन्हें छोड़ कर आना होगा। आखिर तुम रोज रोज इन्हें क्यों ले आते हो? इतनी भीड़ इकट्ठा करके तुम्हें क्या लाभ मिलता है? आज के बाद ये यहाँ पर नहीं आनी चाहिए, इस बात का ख्याल रखना। यदि आज के बाद यहाँ पर कोई भी नजर आया और तुम्हारी बकबक मुझे सुनाई पड़ी तो मैं तुरंत ही तुम्हें इस आश्रम से निकाल दूंगा। तब बालक बड़ी विनम्रता से उस गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर मुझे तो यह समझ नहीं आ रहा है कि मुझे कोई नजर क्यों नहीं आता, लेकिन आप रोज एक ही बात कहते हैं कि यहाँ पर मैंने भीड़ इकट्ठी कर रखी है, जिन लोगों को भी मैंने लाया है उन्हें मुझे छोड़ कर आना होगा। लेकिन मैं आपसे हर रोज एक ही बात कहता हूँ कि मुझे कोई नहीं नजर आता ही नहीं, मुझे कोई यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ता है और ना ही मैं अपने मुख से एक शब्द भी निकालता हूँ। लेकिन फिर भी आप कहते हैं
कि आपको जोरों की आवाज सुनाई पड़ रही है। तभी वह गुरुवर उस बालक की इस बात का जवाब देते हुए कहते हैं, क्या तुम्हारे मित्र, तुम्हारे परिवार वाले, तुम्हारे सगे संबंधी, तुम्हारे शत्रु, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी वासनाएं सब क्या तुमसे मिलने नहीं आते? वह बालक उस गुरुवर से कहता है, नहीं गुरुदेव, मुझसे कोई मिलने नहीं आता। मैं तो यहाँ पर अकेला ही आया था और अभी भी मैं अकेला ही हूँ, मेरा यहाँ कोई नहीं है। तभी वह गुरुवर क्रोधित होकर उस डंडे से उस बालक पर एक और प्रहार करते हैं और कहते हैं, अभी बैठो, अभी साधना कर, और यदि तुम्हारे ध्यान में कोई भी आता है तो मुझे बताओ। फिर बालक उस गुरुवर की बात मान लेता है और तुरंत ही साधना करने बैठ जाता है। कुछ देर तक तो वह काफी शांत रहता है, लेकिन कुछ देर बाद ही वह पुनः गुरुवर से कहता है, हे गुरुदेव, मेरा भाई मुझसे मिलने आया है, साथ में मेरे पिताजी भी हैं। दोनों बहुत दुखी हैं क्योंकि मैं उन्हें छोड़कर वहां से चला आया हूँ। मेरे भाई की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही। वह मुझे बुला रहा है। मेरे बड़े भाई की पत्नी अर्थात मेरी भाभी मेरे बड़े भाई के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही, और तो और मेरी प्रेमिका भी आई हुई है, तो मुझसे पूछ रही है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे या फिर मैं किसी और से शादी कर लूँ। वह भी बहुत दुखी नजर आ रही है। और इतना ही नहीं, मेरे कुछ मित्र भी पीछे खड़े हैं जिनसे मैंने कुछ कर्ज लिए थे। आज वो मुझसे अपना कर्जा मांगने आए हैं। मुझे धोखेबाज कह रहे, मुझे अपशब्द कह रहे हैं, और वो साथ में मेरे कुछ शत्रुओं को भी लाए हैं। लेकिन मेरे शत्रु मुझे मारना नहीं चाहते। वो तो ये कह रहे हैं कि तू तो पहले से ही मरा हुआ है, तुझे और क्या मारना। इतना कहकर वो बालक कुछ देर के लिए शांत हो गया। लेकिन कुछ देर बाद वह एक बार फिर से उन गुरुवर से कहने लगा, हे गुरुवर, अब मेरे पास एक बहुत बड़ा घर है, इसे मैंने खरीद लिया है। मैं, मेरे पापा, मेरी माता, मेरा भाई, मेरी भाभी सभी इसमें बहुत मिलजुल कर रह रहे हैं। हम बहुत खुश हैं। मैं अब अपने मित्रों से अत्यधिक अमीर हूँ। मेरे पास बेशुमार धन दौलत है, और तो और मैंने अपनी प्रेमिका से शादी भी कर ली है और इसका जश्न मना रहे हैं। इतना कहकर बालक एक बार फिर शांत हो गया और कुछ देर बाद फिर एक बार उस गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, मुझे कोई मारने का प्रयास कर रहा है। लगातार वो मुझ पर प्रहार कर रहा है। मैं उसका चेहरा देखने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन मुझे उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा। इतना कहते कहते वह उस गुरुवर से कहता है, गुरुदेव, ये तो आप हैं जो मुझे मार रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि इतनी भीड़ को लेकर क्यों आए हो और ये लेकर कहाँ जा रहे हो। मेरे साथ तुम्हें अकेले ही चलना होगा। इतना कहकर वो बालक साधना से उठ गया और गुरुवर के चरणों में गिर पड़ा और उनसे कहने लगा, हे गुरुदेव, आप सही थे। आप जो हमेशा कहते थे कि इस भीड़ को लेकर मैं कहाँ जा रहा हूँ। आप हमेशा यह कहते थे कि इन सब को छोड़ कर आओ, लेकिन मुझे कोई नजर नहीं आता था। लेकिन आज मैंने उन सबको देख लिया जिन्हें मैं अपने साथ लेकर आया था, जिन्हें मैं अपने साथ लेकर घूम रहा था। हर कोई मेरे साथ ही है, मेरे पास है। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि आखिर मैं इतना बेचैन क्यों हूँ और मेरी बेचैनी की वजह क्या है। उस बालक की ये सारी बातें उस गुरुवर ने ध्यानपूर्वक सुनी और उसके बाद वहां से चुपचाप उठकर चले गए। उसके बाद से वह गुरुवर उसके पास कभी नहीं आए। लेकिन वह बालक हर रोज साधना का अभ्यास कर रहा था और पूरे 1 महीने बाद जब वह उस गुरुवर के पास पहुंचा तो उस गुरुवर से कहने लगा, हे गुरुवर, जैसा कि आप कहते थे कि मैं हमेशा अपनी भीड़ को अपने साथ लेकर घूमता हूँ, तो आज मैंने उस भीड़ को विदा कर दिया है और अब मैं बिल्कुल अकेला हूँ। मेरे साथ कोई नहीं है, मेरे साथ आप भी नहीं हैं, यहाँ तक कि मैं खुद अपने साथ नहीं हूँ। मैं एक परम शांति महसूस कर रहा हूँ। अब मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अब मेरे जीवन में कोई समस्या नहीं है। मैं बहुत आनंदित महसूस कर रहा हूँ। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, और इस शांति में जो आनंद है वह इसका क्या कहना। तभी गुरुवर उस बालक से कहते हैं, वंदे, अगर तुम चाहो तो इस अकेलेपन को लेकर तुम अपनी दुनिया में वापस जा सकते हो। अब यदि तुम इस संसार में वापस भी लौट जाओ, भले ही लोग तुम्हारे आस पास क्यों न रहे, भले ही पूरी भीड़ तुम्हारे साथ क्यों न रहे, लेकिन फिर भी तुम अकेले ही रहोगे। फिर चाहे वो तुम्हारे रिश्तेदार हो, सगे संबंधी हो, परिवार वाले हो, तुम्हारे मित्र, तुम्हारे शत्रु, तुम्हारी भावनाएं या फिर तुम्हारी प्रेमिका, इन सब के साथ रहकर भी तुम पूर्ण रूप से अकेले ही रहोगे। और इतना ही नहीं, तुम्हारे जीवन में जब भी कोई बुरी परिस्थितियां आएंगी तब भी तुम बिल्कुल अकेले और शांत रहोगे, और तुम हर परिस्थितियों का समाधान निकालने में भी अब पूरी तरह सक्षम हो चुके हो। और यदि अब तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपना शिष्य बना सकता हूँ, क्योंकि हो सकता है तुम्हें यह लग रहा हो कि 1 माह तो पूरे खत्म हो चुके हैं, लेकिन साधना का मार्ग तो अभी शुरू हुआ है। और याद रहे कि
अभी तो बहुत कुछ सीखना है, जानना है। ये मार्ग अभी शुरू हो रहा है और ये मार्ग अति लंबा है और इस मार्ग की शुरुआत शांति से ही होती है। तभी वह बालक उस गुरुवर को प्रणाम करता है और उनसे कहता है, हे गुरुवर, मैं अपने घर वापस लौटना चाहता हूँ, अपने उस संसार में वापस जाना चाहता हूँ, ताकि मैं अपनी जिम्मेदारियों को निभा सकूं और साथ ही साथ इस मार्ग पर भी आगे बढ़ सकूं। यदि आपकी आज्ञा हो तो। इतना कहकर बालक शांत हो गया। तभी वह गुरुवर मुस्कुराने लगे और उस व्यक्ति से कहते हैं, वंदे, मन शांत हो तो सब हो सकता है। तुम संसार में रहकर भी अकेले रह सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना कि हमें सीखना बहुत कुछ है, जानना बहुत कुछ है, लेकिन रखना कुछ भी नहीं। अब तुम जा सकते हो, तुम्हारा कल्याण हो। इतना कहकर भगवान शिव कैलाश पर्वत के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।